ओके क्लास, NCERT टेक्स्ट बुक 10th मैथमेटिक्स CBSE एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट हम कल सॉल्व कर चुके थे। इसमें 196,38,220 का HCF निकालना है। HCF 38,220 का बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बोलेगा कि HCF निकालो। ऐसा नहीं है कि आप फैक्टराइज कर देंगे 196 को 38,220 को, फिर सभी फैक्टर को एक लाइन में लिखेंगे, पावर के साथ लिखेंगे, लिस्ट कॉमन फैक्टर को लिस्ट पावर वाले कॉमन प्राइम फैक्टर उनको अलग करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। वैसा नहीं चलेगा। हमको निकालना है यूक्लिड थ्योरम से, यूक्लिड एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से। ये क्या है? A बाई बी, कोई दो नंबर है A और B जिनके बारे में सोचना है। A बड़ा है B से, A इज़ बिग B, बड़े वाले को ऊपर लिखना, नीचे वाले ऐसा सोचना है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? ऐसे कन्वर्ट किया जाता है। Q वो इंटीजर है, कोई दो इंटीजर है Q और R, कोई दो इंटीजर है A और B। कुल कितने इंटीजर हो गए यूक्लिड एल्गोरिथम में? 4 इंटीजर हो गए। A इक्वल टू बी क्यू प्लस R की फॉर्म में लिखना है। R रिमाइंडर है, B से A को डिवाइड करते रहना है और Q जो है वो कितने टाइम्स उसे डिवाइड हुआ वो, और R। तो A और B कोई दो इंटीजर, उनके लिए Q और R सम यूनिक इंटीजर्स, जहाँ पर R जो है B से छोटा होगा। मतलब कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में अच्छे से इसको सिखाया है। ओके, तो कोई भी दो नंबर A और B जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन में ऐसे कन्वर्ट करते हैं। पिछली क्लास में मैंने एग्जांपल के साथ बताया भी था। अब इसको इस तरह से समझो, 196 और 38,220 में बड़ा कौन है? 38,220 बड़ा है। इसको ऐसे लिखें तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं? तो इसको एक प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है, समथिंग लाइक दैट। कोई Q एक ऐसा इंटीजर ढूंढना है, R एक ऐसा इंटीजर, और 196 नीचे, जो R होगा वो 196 से छोटा होगा। मतलब कि 196 से इसको डिवाइड करना है और उसकी टेबल बोलते जाना है। ठीक है, इस तरह से इसको जो आगे बढ़ना है। तो उसका मेन फंडा क्या है कि A और B कोई भी दो नंबर हो तो उनके लिए Q और R कोई दो नंबर होते हैं, जहाँ R और B, R जो B से छोटा होगा तो A इक्वल टू बी क्यू प्लस R की फॉर्म में लिखना रहता है। यहाँ पर हमारा A ये है और B ये है, क्योंकि A को हम B से बड़ा लेना है हमें, तभी तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा। डिवाइड कीजिए 196 से, कितनी बार डिवाइड कर पाएंगे? 10 टाइम्स किया तो क्या होगा? 1960 हो जाएगा 10 टाइम्स से। ये क्या है? 38,000 है। ठीक है, तो ऐसा डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, हमको अच्छे से बेसिक मेथड से करना पड़ेगा। 382, शुरू में 3 नंबर ले लीजिए, 2 टाइम्स करेंगे तो क्या होगा? 400 से थोड़ा सा कम, मतलब कि नहीं होगा, 1 टाइम्स ही होगा ये। ठीक है, 196, 12 में 6 गया 6। डिवीज़न करना तो आता होगा ना, 10th क्लास में है, इतना तो आता होगा। 12 में 6, 7, पीछे कितना बचा? 7, 17, 9, 86, और 2 में 1 गया तो 1, ये 186, थोड़ा सा कम पड़ गया, नहीं तो 2 बार चला जाता। अब अगला नंबर ले लीजिए ये। अब क्या 10 टाइम्स जा सकता है? 1960 हो जाएगा, और ये 1860 है, तो इसका मतलब 9 टाइम्स जाएगा ये। तो 9 टाइम्स 9 इंटू 6 कितना होता है? 54, 54 का 5 इधर, 9 इंटू 6 54, 5 इधर, 9 इंटू 9 81 एंड 5 86, 6 इधर, 9 इंटू 9 81 एंड 5 86, तो 86 का 8 इधर, 9 और 8, 9 1 9, 9 और 8 17, 1764 निकालिए। अगर ये 64 होता तो 100 रहता, मतलब कि 98 बाकी रहेगा ये।
0 उतार लीजिए आगे का। अब कितनी बार जा सकता है ये, इसको लमसम 200 समझिए, 5 टाइम्स करेंगे तो 1000 हो जाएगा, ठीक है। और 5 टाइम्स करेंगे तो 1000 से थोड़ा कम हो जाएगा। एक बार करके देखते हैं 5 टाइम्स। 5 × 6 30, 5 × 9 45 एंड 3 48, 48 का 4, 5 × 1 5 + 4 9, 980 980 0। इसका मतलब 195 टाइम्स ये डायरेक्ट जा रहा है इसमें। इसका मतलब हो गया 38220 को हम क्या लिख सकते हैं, अच्छे से देखिए, ये एग्जांपल बहुत ही अच्छा अंडरस्टैंडिंग के लिए। 38220 को यहाँ लिख दिया, 196 को यहाँ लिखिए। ये कितनी बार गया 196, ए को यहाँ लिखा, बी को यहाँ लिखिए। अभी क्यू को ढूंढिए, क्यू क्या है, जितनी बार गया वो 195 टाइम्स गया, ठीक है। ये 195 यहाँ लिखना चाहिए एक्चुअली, 195, ठीक है, हुआ कि नहीं। और पीछे जो रिमाइंडर बचा वो क्या है, 0। यही तो हमारा मकसद था। यूक्लिड एल्गोरिथम को आप रिपीट करते रहिए जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। जिस वक्त तो रिमाइंडर R 0 आ जाएगा, उस वक्त जो आपका B होगा, डिवाइज़र B, वही आपका HCF होगा। तो इसका आंसर 196 होगा कि नहीं होगा, आंसर 196 ही होगा। ये होगा आपका HCF, ठीक है। ये सिंपल है, यूक्लिड एल्गोरिथम। A/B को A = BQ + R में लिखना है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में उसको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के बाद आपको यही स्टेप जब तक रिपीट करना है जब तक कि R 0 ना आ जाए। हमेशा B और R, अगले स्टेप में B को A बनाइए, R को B बनाइए, फिर वही स्टेप रिपीट करते रहिए। तो यहाँ बना, पहले ही स्टेप में 0 आ गया, इसलिए भले ही नंबर को बिग लग रहा होगा और आप फ्रैक्शन वाले मेथड से जाएंगे तो कितना टाइम लग जाएगा। इसलिए ये एक एप्लीकेशन है यूक्लिड एल्गोरिथम का, समझे। अभी तीसरा एक्सरसाइज 1.1 के पहले क्वेश्चन का थर्ड एग्जांपल, मतलब थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है, HCF निकालना है आपको 867 एंड 255 का। 867 एंड 255 का HCF निकालना है, ओके। 867 एंड 255 का HCF निकालना है। तो अभी उसके लिए क्या करना होगा हमें, उसके लिए ऐसा करना होगा कि इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, सिंपल है। 867/255, ये क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमरेटर इज बिगर देन डिनोमिनेटर। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम, एक प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 255 ऐसे लिख दिया ना, सिंपल। आपको एक एग्जांपल से याद आ रहा होगा, 13/5 को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 3/5 ऐसा लिख सकते हैं। 5 × 2 10 + 13, 10 + 3 13 ऐसा लिखते हैं। वैसे ही तो मैंने लिखा है, क्यू की जगह 2 को लिखा है और R जो रिमाइंडर है मेरा ये लिखा है और 5 ये लिखा है। बस उसको लिखना आना चाहिए, उतना ही है यूक्लिड एल्गोरिथम। उतने में ही आपको कन्वर्ट करके मैं बार बार एग्जाम्पल के थ्रू ये समझा रहा हूँ ताकि याद हो जाए। अब ये 867 को इधर लिखूँगा मैं, 255 को इधर लिखूँगा और ढूंढूंगा कि क्यू क्या है यहाँ पर। 867 क्यू क्या है, जो यहाँ आएगा वही क्यू होगा। 255 से मैं डिवाइड करूँगा इसको, 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 250 750, मतलब 3 टाइम्स के लगभग जाएगा ये। 5 × 3 15, 15 का 1, 5 × 3 15 का 1 6, 16, 16 का 1, 3 × 6 7, 765, 865 765 100 रहता, ये 2 ज़्यादा है तो ये 100 रह गया, ठीक है, रह गया कि नहीं, 100 अब 100 ये रह गया रिमाइंडर। 100 इससे छोटा है तो अभी फ़ायदा नहीं आगे करने का। तो क्या हुआ, ये रिमाइंडर हो गया आपका R, ये आपका हो गया जो रिजल्टेंट जो आया तो वही Q है, ये हो गया Q, और ये B तो था ही, BQ + R 3 + R कितना 102।
अब क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पीछे वाले एग्जांपल में यहाँ हमको 0 मिल गया था इसलिए यही हमारा HCF हो गया। यहाँ ऐसा नहीं है, जब तक 0 नहीं मिलेगा, जिस वक्त यहाँ 0 मिलेगा रिमाइंडर, उस वक्त ये वाला HCF होगा। अब इसको भूल जाना है, अगले स्टेप में इसको यहाँ लेना, 255 ले आए, R को यहाँ ले आइए फ्रंट शीट पे। अब डिवाइड कीजिए, अब 255 को A मान लीजिए, 102 को B मान लीजिए, करिए डिवाइड, 255 डिवाइड बाई 102 डिवाइड कीजिए, 2 टाइम्स 204 हो जाएगा, 3 टाइम्स 306 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये 2 टाइम्स ही जाएगा, जाएगा कि नहीं, ये जाएगा 2 टाइम्स, 255 102 2 टाइम्स गया, 204 आया, पीछे 51 रह गया, 51 इज ए रिमाइंडर। ओके, हुआ कि नहीं, तो कितनी बार गया, 2 टाइम्स प्लस R कितना आ गया आपका 51। फिर हमें क्या करना है, जो आपका B था उसको A बना दीजिए। Q के बारे में कुछ मत सोचिए, Q क्या है, Q यहाँ आने वाली चीज़ है, उसके बारे में बिल्कुल मत सोचिए। ओके, अब 102 को यहाँ ले आइए, 51 जो फ्रंट सीट पे उसको यहाँ पीछे जो R है उसको B बना दीजिए और ढूंढिए नया Q नया R। बहुत ही आसान है, आपको कुछ नहीं करना है, A को बीच में लिख देना है और B से डिवाइड मारते रहना है। 51 मैं डिवाइड करूँगा, 51 2 2 1 2 और 5 2 10 10, कितना आ गया रिमाइंडर 0, 2 टाइम्स प्लस 0। क्या कहा था, जब रिमाइंडर 0 आ जाए उस स्टेप में जो आपका B होगा, ये B, यही आपका डिवाइज़र, यही आपका HCF है कि नहीं। तो इसका HCF, क्वेश्चन नंबर 3 के HCF का आंसर क्या आएगा, 51। बहुत ही सिंपल। ओके, लिख लिया। अभी अगला एग्जांपल, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे, लिख लिया होगा ना, नहीं तो वीडियो पॉज करके रोक के इसको नोट कर लीजिए। समझना ज़्यादा ज़रूरी है, नोट तो आप खुद से उसको सॉल्व कर सकते हैं, मैं तो जस्ट समझा रहा हूँ कि सॉल्व कैसे करना है। आपको A इक्वल टू BQ प्लस R वाली फॉर्म लिखना आ गई ना, तो सारी चीज़ आ गई। अभी अगला क्वेश्चन है, पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6Q प्लस 1 6Q प्लस 3 6Q प्लस 5 Q इज सम इंटीजर। क्वेश्चन 2 में आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, शो दैट एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, any positive odd integer, any positive odd integer will in the form of, किस फॉर्म में होगा वो, 6Q प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5। ओके, 6 या तो इस फॉर्म में होगा, या इस फॉर्म में होगा, या इस फॉर्म में होगा। कोई भी आपका पॉजिटिव ऑड इंटीजर हो, 3 7 11 17 99, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर हमेशा इस फॉर्म में होगा, ये आपको शो करना है। ये क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यूक्लिड एल्गोरिथम से ही पूछा गया क्वेश्चन है। यूक्लिड एल्गोरिथम आपको अप्लाई करना है। क्या है यूक्लिड एल्गोरिथम, A इक्वल टू BQ प्लस R है कि नहीं। Q के आगे यहाँ आपको प्रूव करने में क्या नज़र आ रहा है, 6, तो आप एक 2 नंबर ले लीजिए। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते समय लेट देयर आर 2 इंटीजर्स, देयर आर 2 इंटीजर्स, हमें नहीं पता कि वो ऑड है या इवन है, ये लाइन सबसे पहले लिख दीजिए। हाँ, ये तो आपको समझने के लिए लिखा है कि ऐसा आपको जाना है बाद में। लेट देयर आर 2 इंटीजर्स A एंड B हैं, और B इक्वल टू 6 मान लीजिए आप, B इक्वल टू 6 है, A हमें नहीं पता क्या है, A को तो हम ऐसा प्रूव करेंगे, या आप कोई भी A इंटीजर ले लीजिए जहाँ पर A इक्वल टू ऐसा आ जाएगा। B हमने मान लिया है कि वो 6 है। अब हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, वी नो दैट A इक्वल टू BQ प्लस R, यूक्लिड एल्गोरिथम बोलता है। तो यहाँ पर अप्लाई कीजिए 6Q प्लस R, यहाँ पर एक चीज़ और लिखिए, वेयर R इज़ लेस देन B। ओके, तो अगले स्टेप में आप लिखेंगे R विल बी लेस देन 6। सेम है कि नहीं, लॉजिकल है कि नहीं। A इक्वल टू BQ प्लस R एक थ्योरम होती है जहाँ पर R जो है B से छोटा होता है, रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा रहेगा, तभी तो प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा। A इक्वल टू
6q+r, क्योंकि हमारे लिए b=6 है। अब आप अगले स्टेप में हैंस, इसलिए r की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, r 6 से छोटा है और एक इंटीजर भी है, नेगेटिव तो है नहीं, रिमाइंडर कभी नेगेटिव होता नहीं। 0 1 2 3 4 5 ये r की वैल्यू हो सकती है, 6 नहीं हो सकती। अब इसलिए a क्या हो सकता है, वैल्यू पुट कर दीजिए। 6q, 0 किया तो 6q हो गया, 1 किया तो 6q+1, 6q+2, 6q+3, 6q+4, 6q+5 ये वैल्यूज़ हो सकती है a की। इसका मतलब दुनिया का कोई भी इंटीजर a होगा वो या तो ऐसा 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 होगा, 6q होगा या 6q+1 +2 +3 +4 +5 इस तरह का ही होगा। अब इनमें से 6q, 6q+2, 6q+3 ये तीनों को निकाल दीजिए। ये तीनों इवन इंटीजर है, ये 2 से डिवाइजर है, ये 2 से ये। तो अगली लाइन आप लिखेंगे द टर्म्स 6q, 6q+2 एंड 6q+4 आर इवन नंबर्स, है कि नहीं, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से, 2 है, 2 कॉमन में ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 3q+1, यहाँ पर 2 कॉमन में ले लेंगे 3q+2 हो जाएगा। तो ये 3 तो होगी, पीछे जो बच गई वो टर्म्स क्या है, अगले स्टेप में आप ऐसा लिखेंगे। अभी जो टर्म बच गई है a = 6q+1, 6q+3, 6q+5 ये ऑड होगी कि नहीं, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल नहीं। इसका मतलब कोई भी इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर, वो इस फॉर्म में होगा। अगर 6q+1, 6q+3, 6q+5 इट विल बी ऑड इन पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब पॉजिटिव ऑड इंटीजर, सारे पॉजिटिव ऑड इंटीजर इस फॉर्म में होंगे। यही तो हमको प्रूव करना था। सिंपल है, पूरा क्लियर हुआ कि नहीं। करना क्या है, 2 नंबर मान लेने हैं। लेट 2 इंटीजर्स वी हैव a एंड b की वैल्यू 6 मान लेनी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आपको पता है a = bq+r अप्लाई करना है, ये दिमाग में हमेशा रखिए। a = bq+r अप्लाई करना है, q के आगे b आ रहा है तो b को हमने 6 मान लिया। अब हमने एल्गोरिथम लगाया a = bq+r, r विल बी लेस देन b। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये जरूर लिखें। a = 6q+r, r विल बी लेस देन 6 क्योंकि b की वैल्यू 6 है। अब r की संभावित वैल्यू क्या क्या है, पॉसिबल वैल्यू 0 1 2 3 4 5 रख दीजिए। तो ये सब a की वैल्यूज आ गई, मतलब a इनसे बाहर जाएगा ही नहीं, कोई भी a होगा वो इस तरह का होगा। अब इनमें ऑड और इवन को अलग अलग कर लीजिए। ये तीनों तो इवन है क्योंकि 2 से डिविजिबल है, पीछे जो 3 रह गए ये क्या है, ऑड है। तो इसका मतलब कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर a होगा तो वो इस फॉर्म में लाई करेगा। यही प्रूव करना था, बहुत ही सिंपल। अभी क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम लेंगे अगला क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज में कुल कितने क्वेश्चन हैं, 5, जिसमें से फर्स्ट के 3 थे, वो तीनों हमने सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसमें एप्लीकेशन भी है और साथ में थोड़ा दिमाग भी चलाना है। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा बोलता है, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स, 616 मेंबर्स है, टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। 32 मेंबर्स का बैंड है, बैंड। इनके खिलाफ, इनके पीछे पीछे इनको मार्च करना है, मतलब परेड में जाना है। द 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। कॉलम्स जो होंगे ये सेम होने चाहिए परेड में, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स निकालने हैं, कितने कॉलम वो बना सकते हैं। बनाने को एक कॉलम बना सकते हैं आप कहेंगे, तो ऐसा करो, ये आपके हो गए, ये एक कॉलम में ये 32 जवान लाई कर रहे हैं और ये एक कॉलम में 1 2 3 ऐसे ये 616 जवान पीछे हैं और ये आगे इनके लीडर्स चल रहे हैं 1 2 3 ये 32। एक लाइन में चल दिए कि नहीं, वेरी सिंपल है।
एक स्ट्रेट रोड पे, एक सड़क पे एक ही लाइन में अगर हम इनको चला दें तो क्या होगा, 1 2 3 32 आदमी आगे चलेंगे और 1 2 3 6 1 6 मेंबर इसके पीछे चलेंगे। कॉलम एक ही है, एक ही लाइन में चल रहे हैं सब, एक स्ट्रेट लाइन में 32 आदमी है, उसके पीछे 616 मेंबर है। ये तरीका हो सकता है जब हम कॉलम्स सेम रखें, आगे इनको चलना पीछे इनको चलना, दोनों के कॉलम सेम होने चाहिए। दूसरा तरीका आप ऐसा बोलेंगे 1 2 3 4 ऐसे करते करते 31 32, ये 2 कॉलम हो गए इनके, हो गए। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ समझाने के लिए। ये 616 है तो 2 कॉलम में ये भी डिवाइड हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे इनके, एक ये जो था ये पहला तरीका था, इसको भूल जाइए। अभी हमने एक और तरीका निकाला है कि इसने क्या बोला है, क्वेश्चन है मैक्सिमम कॉलम्स कितने होंगे, मैक्सिमम कॉलम्स कितने होंगे। परेड में क्या होता है, कोई भी जवान पीछे नहीं छूटना चाहिए, ऐसा नहीं कि 1 2 साइड में चल रहे हैं हमने कॉलम बना दिए तो वो भी एक कॉलम ही काउंट होगा। आपको मैक्सिमम कॉलम निकालने और कॉलम सेम होने चाहिए, ऐसा नहीं कि ये 2 कॉलम इनके बन गए यहाँ तीसरा कॉलम अलग से ही चल रहा है, या इनके 3 कॉलम चल रहे हैं पीछे 2 ही कॉलम के पीछे तीसरे कॉलम के पीछे कोई है ही नहीं, वैसा नहीं होना चाहिए। इनके 2 कॉलम है तो पीछे वाली टुकड़ी भी 2 ही कॉलम में चलेगी, पीछे वाली टुकड़ी 606 लोगों की है, आगे वाली टुकड़ी जो है 32 लोगों की है। ये जितने कॉलम में डिवाइड होंगे उतने ही कॉलम में ये भी डिवाइड होंगे। उसके अलावा ना इसका आदमी कोई बचेगा, ना इनका कोई आदमी बचेगा, ना इनकी कोई जगह खाली रहेगी। 616 का आधा कितना हुआ 308, तो 1 2 3 308 लोग इसमें, 1 2 3 308 लोग इसमें, ये भी पॉसिबल है। तो आप बताइए ये ज़्यादा सही कि ये ज़्यादा सही, ये ज़्यादा सही क्योंकि इसने बोला मैक्सिमम कॉलम। भाई ट्राई करो जितने अधिक कॉलम बन जाए उतना अच्छा। इसका मतलब एक कॉलम में बताते तो सेम वाली कंडीशन फुलफिल हो जाती, लेकिन मैक्सिमम नहीं होता। 2 कॉलम बनाएंगे तो थोड़ा तो ज़्यादा है, लेकिन कॉलम सेम है, 2 ही कॉलम इनके भी 2 ही कॉलम है। लेकिन क्या और भी पॉसिबल है, इसके आगे भी हम जा सकते हैं ना। तो अभी ऐसा हम मैनुअली नहीं सोच सकते। मैं कह दूं कि आप सभी 32 कॉलम बना दीजिए, 1 2 3 ऐसे 32, आगे ये चलेंगे, ये मैक्सिमम कॉलम हो गए। अब इनके पीछे पीछे इनके लोग चलेंगे, ये जो 616 इनके भी इतने ही कॉलम होंगे, ये आगे चलेंगे, इनके पीछे ये चलेंगे, ये दोनों आगे चल रहे थे, पीछे ये 2 चल रहे थे। ये लंबी लाइन थी एक, इनकी लंबी लाइन थी 308 लोगों की, ये दूसरी लाइन भी 308 लोगों की, आगे की लाइन 16 लोगों की, आगे की लाइन 16 लोगों की, 2 16 लाइन 16 लोग 16 लोग, उनके पीछे 308 लोग 308 लोग, ये 2 थे। तो क्या हम ऐसा बोलें कि 2 ही कॉलम बनेंगे, या 2 से ज़्यादा भी बन सकते हैं। क्वेश्चन में यही पूछा है मैक्सिमम कॉलम कितने बनेंगे, और कॉलम दोनों के सेम होने चाहिए, ये भी ज़रूरी है। अगर ये 2 कॉलम में चल रहे हैं तो ये भी 2 ही कॉलम में चलेंगे, मतलब उनके पीछे पीछे ही चलना है। तो हम क्यों ना ऐसा करें 32 कॉलम बना दे, 32 से ज़्यादा तो बनेगा नहीं, जवान कहाँ से लाओगे। 1 2 3 ऐसे 32 लोग आगे वाले चल रहे हैं, पूरे 1 1 लोग हो गए। अब इनको भी 32 लोगों में बांट दीजिए, ऐसा होगा ही क्या, तो इनके भी 32 कॉलम बन जाएंगे। तो हम ट्राई करते हैं 616 को 32 में डिवाइड करते हैं, 2 बार जाएगा नहीं, एक ही बार जाएगा। 32 11 में 2 9, 32 616 62 है ना, 11 में 2 5 2, ठीक है। अब ये 296 आ गया। अब इसमें ये जाएगा क्या 3, ये पूरा पूरा जाना भी चाहिए, तो 320, ये लगभग 9 के आसपास कर लेते हैं हम। इसको 9 से मल्टीप्लाई कीजिए 18, 1 9 288 296। 32 लोगों को 32 कॉलम में अगर हम 9 लोग डालेंगे, 9 9 9 ऐसे लोग डालेंगे, तो एक और कॉलम बन, लास्ट वाले कॉलम में जो है, मतलब 32 कॉलम तो पूरे भर जाएंगे, एक और कॉलम 8 लोगों का बच जाएगा, 288 लोग तो आ जाएंगे। फिर इसके लिए आगे का कुछ मिलेगा नहीं आपको, यहाँ पर आपको ब्लैंक सीट मिल रही। इसका मतलब ये आंसर गलत है, 32 वाले कॉलम में आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये तो था क्वेश्चन, समझना था कि करना क्या चाह रहा है, कि आपके 32 लोग आगे चलेंगे, 32 पीपल जो जवान है वो आगे चलेंगे, उनके पीछे दूसरी बटालियन के 616 मेंबर पीछे चलेंगे, और कॉलम
सेम होने चाहिए दोनों के, तो मैक्सिमम कितने कॉलम में इनको डिवाइड किया जा सकता है। तो मैथ्स के हिसाब से ये क्या पूछना चाह रहा है, मैथ्स के हिसाब से ऐसा पूछना चाह रहा है 616 और 32, ये दो नंबर है, इन दो नंबरों को डिवाइड करना है। जैसे हमने 32 भागों में डिवाइड किया, पहले एक में किया 32, फिर 16 मतलब 2 से डिवाइड किया, फिर 32 से ही डिवाइड कर दिया, एक आ गया ऐसा। तो इनको किसी x से डिवाइड करना है। मान लीजिए एग्जांपल, हम क्वेश्चन शुरुआत कैसे करेंगे, लेट कॉलम्स बी x जो होंगे वो मैक्सिमम कॉलम्स होंगे जिसमें इन दोनों को डिवाइड किया जा सकता है। तो वो x जो है इन दोनों को कंप्लीट डिवाइड कर सकता है। जैसा अभी हमें 32 से करके देखा तो पीछे 9 बाकी, 8 जो 8 जवान है वो लास्ट में बाकी रह गए थे, वैसा नहीं होना है। तो कंप्लीट डिवीजन x से होना है, मतलब x इन दोनों को डिवाइड कर सकता है, x जो है इन दोनों को डिवाइड कर सकता है। और कॉलम्स जो होंगे वो मैक्सिमम होंगे, मैक्सिमम कॉलम्स, इसका मतलब x विल बी व्हाट, x विल बी हाईएस्ट एज पॉसिबल। तो समझने वाली बात यहीं पर है कि जो x है वो दोनों को डिवाइड कर सकने योग्य होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि पीछे बाकी रह जाए, नहीं तो हम 32 ही कॉलम बना देते ना। इसका मतलब है x दोनों को डिवाइड भी कर सकता है और x हाईएस्ट भी है। कहना क्या चाह रहा है, हाईएस्ट डिवाइड करने वाला नंबर क्या होता है, कॉमन फैक्टर होता है कि नहीं होता, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैक्सिमम निकालना है तो x हाईएस्ट होगा, कॉमन फैक्टर मतलब इन दोनों का कॉमन है, वो कॉमन फैक्टर मतलब क्या, दोनों को डिवाइड कर सकता है। कॉमन फैक्टर का डेफिनेशन वही होता है, दोनों को डिवाइड कर सकता है। मतलब ये हुआ कि 616 और 32 का HCF निकालना है। डायरेक्ट भी पूछ सकता था वो कि फाइंड आउट HCF ऑफ 32 एंड 616, ठीक, लेकिन उसने घुमा के पूछा कि 616 मेंबर्स हैं, 32 मेंबर्स हैं, उनके मैक्सिमम कॉलम बनाइए, कॉलम विल बी इक्वल। इसका मतलब जो कॉमन फैक्टर होगा वो दोनों को डिवाइड कर सकता है और फैक्टर जो होगा वो हाईएस्ट होगा। इसका मतलब हमको HCF निकालना है। तो 616 इक्वल टू 32, यूक्लिड थ्योरम लगा दीजिए। क्या बोलती है यूक्लिड थ्योरम, इसको डिवाइड करके देखना है, 616 को 32 से डिवाइड करना है। एक बार जाएगा 32, 9, 5 में 3 2, 96। अभी अगली बार 8 बार जाएगा, है ना, 8 नहीं 9 टाइम्स जाएगा, 9 टाइम्स जाएगा तो 9 इंटू 2 18, 9 इंटू 3 27 प्लस 1 28, पीछे कितना रह जाएगा बाकी 8। 9 टाइम्स जाएगा, ये एक्चुअली ये यहाँ लिखना चाहिए, ये 9 टाइम्स जाएगा और 8 रिमाइंडर रह जाएगा। तो ये 9 टाइम्स जाएगा और 8 रिमाइंडर रह जाएगा। यूक्लिड थ्योरम लगा दिया, A इक्वल टू BQ प्लस R। आगे ले लीजिए अगले स्टेप में, R मेरा 0 आया नहीं तो मैं आगे इसको आगे लेता रहूँगा कि नहीं। A इक्वल टू BQ प्लस R, B को A बना दीजिए, R को B बना दीजिए। अब फिर से यूक्लिड थ्योरम लगाइए, उसका टेबल बोलते रहिए B का। 4 टाइम्स बोला, 32 आ गया, रिमाइंडर कुछ नहीं है 0। इसका मतलब जो आपका B है, B डिवाइज़र, वही आपका HCF है कि नहीं, वही HCF है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कॉलम्स विल बी, मैक्सिमम कॉलम्स कितने हो जाएंगे, कॉलम्स विल बी 8। सही उत्तर है कि नहीं, कॉलम्स कितने हो जाएंगे 8। कैसे निकाला, 616 32, मैक्सिमम कॉलम निकालना मतलब मैक्सिमम कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको बोलते हैं। 616 इधर लिखा, 32 लिखा, A इक्वल टू BQ प्लस R वाली थ्योरम लगाई। 616 32 9 टाइम्स हुआ, 19 टाइम्स, ये 19 टाइम्स, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है क्यों कुछ भी हो, मतलब उसके क्लोजेस्ट मल्टीप्लाई करके पीछे जो रिमाइंडर हो उससे छोटा रहना चाहिए। 8 हो गया। अभी अगले में B को आगे ले लीजिए, Q को यहाँ, R को यहाँ ले लीजिए, फिर से वही थ्योरम लगाइए, इसका टेबल बोलिए, इसके क्लोज जाने के लिए पीछे रिमाइंडर अपने आप 0 आ गया, तो वही आपका HCF हो गया और वही आपके कॉलम्स हो गए। तो इसका आंसर कितना आ गया, 8। सिंपल है। अभी जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ये कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर था 3। 4th एंड 5th जो है वो हम कल की क्लास में सॉल्व करेंगे, थोड़े लंबे क्वेश्चंस हैं। ओके,
इनको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले सीखेंगे कि थ्योरम क्या है, थ्योरम को अप्लाई कैसे करना है। बार बार मैं आपको वही चीज़ बताऊंगा, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। कोई भी दो नंबर हो ए बी, इनके लिए कोई भी दो नंबर क्यू और आर इंटीजर होते हैं, ये ए बी भी इंटीजर है, जहाँ पर आर लेस देन बी होता है, इन सच अ वे दैट ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अगर ये याद नहीं रहता है तो अपनी मर्जी से कोई एक नंबर ले लीजिए, 23/5 ले लीजिए। 23 बाई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे इसको, इस तरह से लिखेंगे कि नहीं, 5 × 4 20 + 3 23, इस तरह से लिखेंगे। ये आपका क्यू है, ये आपका आर है, ये आपका बी है और ये आपका ए है। तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है कि नहीं, है या नहीं। 23 इक्वल टू बी 5 क्यू 4 प्लस आर 3, ऐसा है कि नहीं, है ना। 5 × 4 20 + 3 23 ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। 23/5 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, 3/5 प्रॉपर फ्रैक्शन, 4 साइड में है। इस तरह से हम लिखते हैं, कोई भी क्वेश्चन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को इस तरह से प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरह से इसको लिखा गया है। तो ये जो साइड में क्यू होता है, ऊपर जो रिमाइंडर आर होता है, वो हमेशा लेस देन बी होता है। यही है यूक्लिड थ्योरम, बस इतनी सिंपल। इसी को ही बार बार अप्लाई करके आपको HCF वगैरह निकालने को पूछता है। तो जो अगले 2 क्वेश्चन जो बच गए हैं एक्सरसाइज के, वो हम अगली क्लास में उसको सॉल्व करेंगे, फिर आगे का सीखेंगे। चैप्टर का जो सेकंड हिस्सा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो वाला हम कवर करेंगे। उसके बाद जो बची हुई एक्सरसाइज है उनके क्वेश्चन कवर करेंगे, और पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस, एक्सरसाइज, एग्जाम्पल कंप्लीट एक एक करके बारीकी से उसको एक्सप्लेन करके सॉल्व करना सीखेंगे। ओके।